हेलो, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इन द लास्ट वीडियो टू वीडियोस वी डिस्कस अबाउट द पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड electromagnetic wave, and we took a few problems regarding polarization of light, and we also in the first video of polarization we discussed the concept and the rules to find out or to recognize the type of polarization. Okay, now you see, and we some problems, 2 3 problems also we discussed. Now here I am taking some more problem which are something different. The format will be different as compared to the previous problems. So in that problem, how can we find out the phase difference or how can we recognize the type of polarization? So उसमें हम चर्चा करेंगे थोड़ा। जैसे कि लास्ट वीडियो में ऐसे मैं देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन इस तरीके से गिवन है, सपोज E1 इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी आयोट आई कैफ, एंड E2 इज इक्वल टू ई नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी एंड जे कैप, इस तरीके से था। दैट मीन्स individually the electric field E1 and E2 were given, but sometime in your examination these two components superposing, after imposing that, the format of the problem will be given as a sum of these two problems, so let us see one problem I am writing. For example, suppose this is the problem, that electric field E vector is given and E naught मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, that E equal to E naught x cap. I mean, instead of I cap or j cap, I am writing here x cap, same meaning, plus y cap and e raised to the power iota kz माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इस तरीके से कुछ इस फॉर्मेट में सपोज गिवन है प्रॉब्लम। तो इस बार आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ठीक है, सो इस बार कैसे, इस बार E1 इन इट इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ E1 एंड E2, इट इज गिवन E equal to E naught x cap plus y cap e raised to the power iota, this I means complex number, and kz minus omega t। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको क्या आप इस तरीके से, दो तरीका होता है यहाँ पर, या तो आप इसको क्या करें, E1 एंड E2 के हिसाब से सॉल्व करें। इसको मैं क्या लिखूंगा, अगर सॉल्यूशन लिखूंगा, सो इट विल बी E naught e raised to the power iota kz minus omega t, one is along x cap, and suppose this is E1। ठीक है, ये E1 लिख रहा हूँ मैं, और अनदर कंपोनेंट क्या होगा, एंड E2 इक्वल टू क्या होगा, E naught e to the power iota kz माइनस ओमेगा टी, दिस इज वाई कैप। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मतलब इस प्रॉब्लम को आप दो पार्ट में, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे दो पार्ट होगा। ठीक है, दो पार्ट में आप लिख सकते हैं। दैट इज द फाइनल ई हमारा क्या होगा, E1 प्लस E2, इस तरीके से। लेकिन ये करने में अगर ये भी आप नहीं करना चाहते हो, सो विदाउट इसको अगर ब्रेक नहीं करेंगे, फिर भी you will be able to find out the phase difference of this resultant electric field। कैसे, उसके लिए हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जाएंगे तो दो स्टेप लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप फेज निकालेंगे। ठीक है ना, तो पहले तो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन देखना पड़ेगा। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन यहाँ से हम देखेंगे तो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन अलग अलग है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब की फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस यार 5 विल बी 0। ठीक है, 5 विल बी 0,
बट इसको आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप लिखना भी नहीं चाहते हो तो आप डायरेक्टली अगर बोलना चाहते हो तो कैसे करेंगे? देखिए, उसके लिए मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या, हम अगर ऐसे लिखे E इक्वल टू ई नॉट एक्स कैप प्लस ई एस टू दी पावर आई फाइव, ठीक है, आई फाइव एंड ये वाई कैप एंड ई रेस टू दी पावर आयोटा और आई के जेड माइनस ओमेगा टी, इस तरीके से मैं लिखता हूं एक जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेता हूं। अब देखिए इस फॉर्मेट से ये आ जाएगा, यहां पर क्या है, फाई मेंशन है। अगर मैं फाई यहां पर अगर कुछ वैल्यू अगर डालूंगा, अगर यहां से इस इक्वेशन में फाई गिवन है, लेकिन इस इक्वेशन में फाई तो कुछ गिवन है ही नहीं, लेकिन आप इससे इसके कंपैरिजन करके कंपेयर करके आप फाई को निकाल सकते हो। कैसे? ना देखिए, अगर मैं e टू दी पावर आयोटा फाइव, ठीक है, अगर सपोज इफ आई टेक फाइव इक्वल टू जीरो, ठीक है, इफ आई टेक फाइव इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, e टू दी पावर आई मल्टीप्लाइड बाई जीरो, इट मीन्स ई रेस टू दी पावर जीरो। ई रेस टू दी पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन होता है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा कि ई नॉट एक्स कैप प्लस y कैप, बिकॉज फाइव जीरो एंड e टू दी पावर जीरो मीन्स वन, तो e टू दी पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। तो ये बन गया क्या, यही बन गया जो प्रॉब्लम गिवन था। तो यहां से जब इस टाइप का प्रॉब्लम हम देखेंगे तो क्या पता चल गया, यहां से क्या पता चल जाएगा आपको, फाइव इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस बार आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अगर ये लिखेंगे पहले, इसके हिसाब से आप सारे मतलब अलग अलग अगर होंगे, कभी कभी यहाँ पर आई गिवन होगा, कभी कभी माइनस, यहाँ पर माइनस साइन गिवन होगा, माइनस आई गिवन होगा, तो उस के हिसाब से आप फाइव निकाल सकते हो। बात समझ में आ गया? बाकी जो तरीका मैंने पहले लास्ट वीडियो में कहा था वो सेम है, ठीक है। जब फाइव निकल के आ जाएगा, पहले तो हम देखेंगे यहाँ से ये एक्स कैप और वाई कैप, यहाँ से हम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन निकाल सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक एक्स की तरफ है और एक वाई की तरफ है, ठीक है। और देखिए वेव जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपागेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब फाइव जीरो होगा, इस केस में अगर फाइव जीरो होगा, जब फाइव जीरो होगा, फेज डिफरेंस जीरो होगा, तो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब फाइव जीरो होगा तो उस वाले केस में हम क्या कहते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड है कि नहीं, प्लेन पोलराइज्ड है। तो डायरेक्टली आ गया ये प्लेन पोलराइज्ड है, ठीक है। अगर देखिए कि जब प्रॉब्लम कुछ इस टाइप का होगा, सपोज E इक्वल टू सपोज E नॉट एक्स कैप प्लस एक्स कैप एक्स कैप, मैं यहां पर दूंगा कि आई वाई कैप आयोटा डिस आई मीन्स आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, और आई वाई कैप एंड ई टू दी पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, क्लियर, आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। तो इस प्रॉब्लम में फाई कितना होगा, अब देखिए यहाँ पे अगर फाई इक्वल टू क्या लेने से यहाँ पर एक आई क्वांटिटी आया जाएगा, आई आ जाएगा। अगर फाई आपको पता होगा कि e टू दी पावर मतलब e टू दी पावर आई फाई इक्वल टू आई होना चाहिए, है ना। अगर इसको कंपेयर करेंगे तो e टू दी पावर आई फाई इक्वल टू आई होना चाहिए। तो कब होगा, इफ आई टेक मतलब फाई इक्वल टू अगर आप लेंगे पाई बाई टू, देन e टू दी पावर आई फाई कितना हो जाएगा, e टू दी पावर आई फाई मतलब कॉस आई फाई प्लस कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई, ठीक है। मतलब फाई इक्वल टू अगर पाई बाई टू होगा तो कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, ठीक है। कॉस पाई बाई टू मतलब जीरो प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू मल्टीप्लाइड बाई वन, सो इट इज इक्वल टू आई,
ठीक है, जब पाई फाई इक्वल टू पाई बाई टू होगा मतलब वी विल गेट आई, तो यहां से क्या निकल के आ गया, फाई इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, तो आ गया हमारा फाई इक्वल टू पाई बाई टू। पहले स्टेट ऑफ पोलराइजेशन देखेंगे यहां से और यहां से, एक्स कैप और वाई कैप परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, यहां से और यहां से परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब आई आ जाएगा, अब ध्यान रखिए जब यहां पर कुछ नहीं था, आई नहीं था, तो फेज डिफरेंस कितना आया था, पाई आया था, सॉरी जीरो आया था। और यहां से जब आई आ गया, फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई बाई टू आ रहा है। ठीक है, पाई बाई टू आ रहा है। तो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फेज डिफरेंस अगर पाई बाई टू है, तो ये जब पाई बाई टू होगा तब हम क्या चेक करेंगे, इसका एम्पलीट्यूड चेक करेंगे। और ई नॉट ये तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, है कि नहीं। अगर आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेम ही है, बराबर ही है। तो ये बेसिकली क्या देगा आपको, सर्कुलरली पोलराइज्ड, सर्कुलरली पोलराइज्ड। बात समझ में आ गया। तो देखिए, और कभी कभी इसको आप देखिए, अगर मान लीजिए कि यहां पर माइनस गिवन है, ठीक है, एक्स कैप माइनस वाई कैप, तो इस केस में फाई कितना लेने से यहां पर एक माइनस साइन आ जाएगा, कितना लेना, और ई टू दी पावर मतलब क्या, हमें क्या चाहिए, ई टू दी पावर आई फाई इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए, है ना। कब होगा, तभी जाके ये माइनस बन जाएगा, एक्स कैप माइनस वाई कैप बन जाएगा। तो कब होगा, इफ आई टेक फाई इक्वल टू, ठीक है, इफ आई टेक फाई इक्वल टू क्या लेने से आपको माइनस माइनस होगा, क्या लेने से। अच्छा, इसको पहले ब्रेक कीजिए, ई टू दी पावर आई फाई मीन्स कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई। ठीक है, अगर मैं इसको देखिए फाई इक्वल टू, अगर इफ आई टेक फाई इक्वल टू पाई लूंगा, यस, फाई इक्वल टू अगर मैं पाई लूंगा तो क्या होगा, ई टू दी पावर आई फाई, ई टू दी पावर आई फाई इक्वल टू क्या होगा, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अगर साइन पाई का मतलब क्या होता है, पहले देखिए कॉस पाई का माइनस वन, साइन पाई का जीरो, तो ये माइनस वन होगा। मतलब क्या होगा, फाई जब भी आप देखेंगे यहां पर माइनस साइन है, तो आप तुरंत क्या बोलेंगे कि फाई इक्वल टू कितना होगा, पाई, फाई इक्वल टू पाई होगा 180 डिग्री। जब फाई इक्वल टू पाई होगा तब आप क्या बोलेंगे, अगर स्टेट ऑफ पोलराइजेशन तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर फाई इक्वल टू पाई हो गया तो ये किस टाइप का पोलराइजेशन कहलाएगा, ये तब कहलाएगा आपका प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड। क्योंकि फाई इक्वल टू जब जीरो होता है, पाई होता है, 2 पाई होता है, 3 पाई होता है, हमेशा वो क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड होता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से तो आप इस तरीके से आप डायरेक्टली, मैं बता दूंगा एंड में बता दूंगा क्या क्या होना चाहिए, डायरेक्टली एक शॉर्टकट में याद रखने के लिए मैं बता दूंगा। अब देखिए, कभी कभी यहाँ पर माइनस आई भी गिवन होगा, माइनस आई गिवन होगा, इस प्रॉब्लम में माइनस आई गिवन होगा, तो इस बार आप क्या कहेंगे, फाई कितना होगा, ई टू दी पावर आई फाई मतलब क्या होना चाहिए, ई टू दी पावर आई फाई इक्वल टू माइनस आयोटा होना चाहिए। कब होगा, ई टू दी पावर आई फाई इक्वल टू कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई, कब होगा, इफ आई टेक फाई इक्वल टू 3 पाई बाई टू, अब देखिए, देन ई टू दी पावर आई पाई 3 पाई बाई टू क्या हो जाएगा, कॉस 3 पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई टू, इज नॉट इट। नाउ कॉस 3 पाई बाई टू का मतलब क्या है, कॉस 3 पाई बाई टू का वैल्यू कितना है, या साइन 3 पाई बाई टू का। अब देखिए यहां से यहां पर क्या है, कॉस जीरो, अगर कॉस यहाँ पर 1 होता है, ठीक है, यहाँ पर कॉस जीरो पर 1 होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर -1 होता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी 0 होता है, लेकिन साइन यहाँ पर 0 होता है, साइन पाई बाई 2 पर 1 होता है, साइन पाई पर भी 0 होता है, और साइन 3 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, यहाँ पर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, मतलब
कॉस 3π/2 जीरो होगा प्लस आई और ये -1 होता है, तो 0 माइनस आई इज इक्वल टू माइनस आई। ठीक है, सो जब यहां पर कुछ माइनस आयोटा होगा तो तुरंत हमको ये बात पता चल जाएगा कि फाई इक्वल टू क्या है, 3π/2 है। और जब फाई इक्वल टू 3π/2 है तो किस टाइप का पोलराइजेशन कहलाएगा, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाई इक्वल टू क्या है, 3π/2। अगर 3π/2 है तो हम देखेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड दोनों का बराबर ही है, सेम होगा, क्योंकि इसको इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन है। तो उस केस में क्या होगा, ये सर्कुलरली पोलराइज्ड, सर्कुलरली पोलराइज्ड। ठीक है, तो ये चार कंडीशन मैंने बता दिया कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके ये फॉर्मेट से आप 5 भी निकाल सकते हो, 5 भी निकल सकते हो। कुछ यूवी फॉर्मेट में गिवन है अगर प्रॉब्लम, तो आप 5 निकल सकते हो ना। इसको मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा, कब 5 कब आ गया, या फिर फाई इक्वल टू 0 कब आ गया, π/2 कब आ गया, पाई कब आ गया, 3π/2 कब आ गया, तो उसको मैं समराइज करता हूं। इस प्रॉब्लम में, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्स कैफ प्लस e⁻i⁵ वाई कैफ e⁻i kz माइनस ओमेगा टी, इसमें जब क्या आया था, यहां पर अगर सपोज मान लो कि इस जगह पे ये नहीं है, सिर्फ एक्स कैप प्लस वाई कैप, जो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने लिया था उसमें क्या आया था, फाई इक्वल टू 0 आया था। क्लियर, फाई इक्वल टू 0 आया था, इज नॉट इट। जब 1 आया था मतलब e⁻i⁵ का वैल्यू, e⁻i⁵ इज इक्वल टू जब 1 आया था, ठीक है, और जब 1 आया था तब क्या आया था, फाई इक्वल टू डेन फाई इक्वल टू 0 आया था। क्लियर, सेकेंड टाइम मैंने लिया था कि e⁻i⁵ इज इक्वल टू, यहां पर कुछ आया था, आयोटा आया था, एक्स कैप प्लस आयोटा वाई कैप। तो उस केस में जब आई आया था, उस केस में डेन फाई इक्वल टू कितना आया था, π/2 आया था। क्लियर, अगर e⁻i⁵ इक्वल टू माइनस आई आया था, सपोज सॉरी -1 था, तब देन फाई इक्वल टू कितना था, फाई इक्वल टू पाई था। ठीक है, फाई इक्वल टू पाई था। और जब e⁻i⁵ इक्वल टू माइनस आई आया था, देन फाई इक्वल टू कितना आया था, 3π/2। एक बार मैच करके देखिए, यहां पर जब 1 आया था तब 0 आया था, जब आई आया था तो सेकेंड प्रॉब्लम में π/2 आया था, जब -1 आया था तब पाई आया था, जब माइनस आयोटा आया मतलब यहां पर जब एक्स कैप माइनस हो आयोटा वाई कैप था तब फाई इक्वल टू 3π/2 था। और कुछ यू ही गिवन दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर सारे वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आयोटा में गिवन है अगर, तब क्या होगा। अच्छा, 1 का मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं 1 का मतलब i⁴ लिख सकता हूं। अगर ये कॉम्प्लेक्स है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर i² मतलब क्या होता है, -1 होता है कि नहीं, तो i⁴ इक्वल टू क्या होगा, +1 होगा। तो इंस्टेड ऑफ 1 इफ इट इज गिवन, यहां पर 1 के जगह अगर i⁴ भी गिवन है तो सेम मीनिंग है, क्योंकि i⁴ इज इक्वल टू 1। क्लियर, तो व्हेन i⁴ गिवन है और 1 गिवन है यहां पर e⁻i⁵ के जगह, तो फेज डिफरेंस इक्वल टू 0। अगर जब i होगा तो फेज डिफरेंस इक्वल टू कितना होगा, π/2। और -1 देखिए, -1 कब होगा, -1 और i², क्योंकि i² का मतलब होता है -1,
तो फेज डिफरेंस इक्वल टू पाई, और माइनस आई को इन टर्म्स ऑफ आई लिखे तो क्या होगा, आई क्यूब। अगर आई क्यूब होगा तो फेज डिफरेंस 3 पाई/2 होगा। क्लियर? तो यहां से आप ये समराइज कर सकते हो। अगर ये आपको दिक्कत हो रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, यही लिखिए। तो इस प्रॉब्लम में ये मैं थोड़ा सा एक मतलब कॉम्पैक्ट कर दिया हो इस प्रॉब्लम को, कि इसको आप ब्रेक ना करिए, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा यहां से और यहां से स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, और यहाँ पे जो क्वांटिटी होगा, या 1 हो, -1 हो, आयोटा हो, या ना माइनस आयोटा हो, उससे आपको फेज निकल के आएगा। तो यह अगर आप ध्यान देंगे, इसको आप याद रखेंगे, तो आसानी से फेज डिफरेंस आएगा। आपको करने की जरूरत नहीं है, एक इक्वेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? अगर मान लो कि यही गिवन है एग्जाम पेपर में, तो इसको आप देखेंगे, यहां से डायरेक्टली देखेंगे स्टेट ऑफ पोलराइजेशन आ जाएगा। अगर यहां पर 1 है मतलब फाई इक्वल टू 0 है। अगर फाई इक्वल टू 0 है तब क्या होगा, प्लेन पोलराइज। कुछ लिखने की जरूरत है क्या? कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आपको प्लेन पोलराइज वो आप कह पाएंगे। या फिर माइनस हो, माइनस आई हो, -1 हो, आयोटा हो, तो वहां से आपको फाई पता चल जाएगा और आप डायरेक्टली बोल सकते हो। तो जरूरत नहीं है। अगर आप ब्रेक करेंगे तो लिखने के आपको लिखना होगा, ब्रेक नहीं करेंगे, ये आप अगर याद रखेंगे, इस क्वांटिटीज को आप याद रखेंगे, तो आपको विद इन हाफ मिनट आई होप यू विल गेट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां तक मैंने डिस्कस किया कि 3 वीडियो में पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यहाँ से हर एक बार देखेंगे एक ना एक प्रॉब्लम जरूर आ सकता है। तो 3.5 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कोई भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आप उठा लीजिए और इसी तरीके से आप सॉल्व करते रहिए। मुझे लगता है कि इससे बेटर कोई आइडिया नहीं होगा कि अगर बिना लिखे आपको अगर कोई ऑप्शन का आंसर पता चले, तो उससे बेहतर इजीएस्ट मेथड और क्या हो। ठीक है? तो आई होप यू गॉट द आइडिया। सो थैंक यू।